गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था रिटेल फॉर्मेट, है ना। और रिटेल फॉर्मेट में यहाँ तक हुआ था ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इस चैप्टर में ये 4 थिंग्स हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न, जो हम पढ़ चुके हैं। अब ये 2 आइटम और है, स्टोर्स एंड नॉन स्टोर्स बेस्ड फॉर्मेट। अब देखो नाम से पता चल रहा है स्टोर्स, जहाँ पर स्टोर हो, मतलब जहाँ शॉप हो, जहाँ से आप जाकर फिज़िकली गुड्स परचेज़ कर सकते हैं। नॉन स्टोर की जो स्टोर नहीं है, इनमें भी गोडाउन में भी उन्होंने घर पे सामान रखा हुआ है ना, और फिर वो गुड्स को सेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टोर। तो जो रिटेल इंस्टीट्यूशन है उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कंज्यूमर इंटरेक्शन, कि कंज्यूमर के साथ जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है स्टोर और एक है नॉन स्टोर, है ना, जैसे कि फॉर्मेट का नाम है। तो जैसे बताया, नॉन स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, जैसे इंटरनेट से या कैटलॉग रिटेलिंग से भी गुड्स को सेल किया जाता है। और स्टोर की बात करें तो फिज़िकली जो है वो कस्टमर खुद वहाँ पर प्रेजेंट होकर गुड्स को परचेज़ कर सकता है, जबकि नॉन स्टोर में उसको खुद जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है स्टोर बेस्ड फॉर्मेट। जैसे बताया कि ये जो फॉर्मेट है इसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर प्रारूप के बारे में भी, फॉर्मेट के बारे में भी कहा जाता है इसको ब्रिक एंड मॉर्टर, है ना। इसमें जो रिटेल स्टोर हैं उनकी एक प्रॉपर लोकेशन होती है, एक शॉप होती है, उसको सही तरीके से, स्पेशल तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट और मीडिया को यूज़ किया जाता है ना। और ये जो स्टोर्स हैं वो प्राइवेट पर्पज़ के लिए या हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी गुड्स को सेल करती है कस्टमर्स को। और इसी तरह से गुड्स को सेल करने के अलावा जो है वो कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं या क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो जो रिटेल स्टोर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये जो फूड आइटम्स होती हैं जो पेरिशेबल हैं, है ना, जिनको कि सेल किया जा सकता है। और सेकंड होते हैं जो नॉन फूड आइटम्स को सेल करने वाले स्टोर हैं। तो फूड आइटम को सेल करने वाले स्टोर में जो सुविधा स्टोर्स हैं या सुपर मार्केट है या हाइपर मार्केट है ना, उसमें ये आते हैं। और जो नॉन फूड आइटम्स हैं उसमें बाकी जितने भी स्टोर्स हैं, जैसे डिस्काउंट स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, स्पेशलिटी स्टोर हैं, वो सारे किस में आते हैं, नॉन फूड आइटम्स में। अब देखिए कि जो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग है उसमें कौन कौन सी शॉप्स होती हैं। बस ये रिपीटेशन है, आप सारा पढ़ चुके हैं, है ना। सबसे पहला देखिए मॉल। अब ये जो मॉल है ये लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है आज के टाइम पर, है ना। मॉल्स के अंदर छोटे छोटे शॉप्स होती है। जैसे आप जाते हैं किसी भी मॉल में, है ना, MG सिटी मॉल है उसमें जाते हैं, या एम्बियंस मॉल है उसमें जाते हैं, या क्राउन इंटीरियर है ना, गुड़गांव में क्राउन इंटीरियर है, या एम्बियंस मॉल है। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत बड़ा मॉल होता है, वहाँ पर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट शॉप्स होती हैं रिटेलर्स की, है ना। और इसी के अंदर ही डिपार्टमेंटल स्टोर भी होते हैं, हाइपर मार्केट भी होती है, या स्पेशलिटी स्टोर जिसकी हम बात करते हैं वो इसके अंदर ही समा जाते हैं, है ना। तो ये जो मॉल होते हैं या तो सिटी से बाहर होते हैं, या अगर सिटी के अंदर होते हैं तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर होते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है, और एक ही रूफ़ के अंडर वो सारे गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड करना इनका मेन पर्पस होता है। तो कस्टमर्स यहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के भी कुछ सोर्सेज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉल्स में सिनेमा हॉल भी होते हैं, है ना। बच्चों के लिए भी बना दिया जाता है कोई प्ले रूम जहाँ पर वो प्ले कर सकते हैं, स्विंग्स भी होते हैं, झूले भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो मॉल्स हैं वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करते हैं और कंज्यूमर्स एंजॉय करते हैं वहाँ पर जाकर। मतलब सिर्फ परचेजिंग करने के लिए नहीं जाते, वो घूमने भी जाते हैं। सेकेंड आता है कन्वीनियंस स्टोर। ये जो कन्वीनियंस स्टोर है वो कन्वीनियंस लोकेशन पर होते हैं, है ना। और जनरली जो लिमिटेड रेंज होती है इनके पास फूड आइटम्स की, और इनके जो वर्किंग आवर्स हैं और वी कैन से शॉपिंग आवर्स वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। यहाँ पर जो डेली रूटीन की आइटम्स होती हैं जैसे कैंडी, चॉकलेट, मिल्क, ब्रेड, है ना, ये आसानी से मिल जाती है। जैसे आपके घर के आसपास जो शॉप्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस स्टोर, है ना, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मॉम एंड पॉप शॉप हो गई, या पॉप एंड सन शॉप, है ना, ब्रदर शॉप। इस तरह से ये जो है शॉप्स खोली जाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस स्टोर। उसके बाद देखिए थर्ड आता है सुपर मार्केट। ये जो सुपर मार्केट है ये सेल्फ सर्विस पर बेस्ड होती है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको फूड आइटम्स मिल जाती हैं, नॉन फूड आइटम भी मिल जाती हैं, बट ये मॉल की तरह ही होती हैं कि वहाँ पर जाकर आपको खुद मतलब देखना होता है, पिक एंड चूज़ करना होता है कि कौन सी आइटम आपने परचेज़ करनी है। डिस्प्ले की होती हैं गुड्स, है ना। तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और वी कैन से क्लोथ्स भी हो सकते हैं, डेली यूज़ की आइटम्स भी हो सकती हैं, जैसे बेकरी आइटम है, जैम है,
है ना, पिकल है, इस तरह की आइटम्स भी मिल जाती हैं। तो इसका भी मेन पर्पस यही होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में दिल्ली में जो सुपर बाज़ार है या अपना बाज़ार है या सहकारी भंडार है ना, वो इसके एग्जांपल्स हैं सुपर मार्केट के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो भी डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो ये सेल करते हैं। हाउस होल्ड आइटम भी होती हैं यहाँ पर, फैमिली के लिए कुछ क्लोथ्स हो गए वो भी होते हैं, और वी कैन से डेकोरेशन आइटम्स भी होती हैं। ये जो मॉल होते हैं ये डिफरेंट टाइप से इसको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, है ना, और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो गुड्स चाहिए आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना होता है। और डिफरेंट क्वालिटी की गुड्स मिलती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ की, और प्राइजेस भी कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई होते हैं बिकॉज़ ये वैरायटी देते हैं, है ना। तो ये यहाँ वो कस्टमर्स जाते हैं जो रिच क्लास के होते हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं लेकिन प्राइसेस की उनको परवाह नहीं होती, जैसे पेंटालॉन है ना, और इसी तरीके से पिरामिड है, वेस्ट साइड है, एबोनी है, इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसको जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में रखा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी स्टोर। ये वो स्टोर है स्पेशलिटी स्टोर जो है वो गुड्स की डिफरेंट वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, फुल वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे वेडिंग मॉल है ना, वेडिंग मॉल में शादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा मतलब सामान उनको वहाँ से मिलता है, चाहे उनको मेकअप का सामान लेना हो, चाहे पूजा का सामान लेना हो, है ना। इसी तरीके से लैंडमार्क ग्रुप का भी जो मेन पर्पस है वो यही है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। इसी तरह से स्पेशलिटी स्टोर में लाइफस्टाइल भी आते हैं जो कंज्यूमर्स की हर तरह की आइटम्स को पूरा करते हैं, है ना, तो इनको कहा जाता है स्पेशलिटी स्टोर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हाइपर मार्केट। अब देखिए जो हाइपर मार्केट है वो कई मार्केट का वी कैन से मिक्स है ना, डिफरेंट टाइप की, जो जैसे सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और इसी तरह से डिस्काउंट स्टोर, इन सब की फ़ीचर्स इसमें पाई जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि ये बहुत बड़े एरिया में होता है ना। इसका जो साइज़ है वो साइज़ होता है लगभग 40,000 स्क्वायर फुट से लेकर 2 लाख स्क्वायर फुट तक, है ना। तो इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए जनरली ये सिटी से बाहर होते हैं, बट इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये काम करते हैं, तो इसी वजह से ये कस्टमर्स को बहुत कम रेट पर गुड्स प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। इतनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते लेकिन रेट बहुत कम होते हैं। जैसे बिग बाज़ार में जो रेट हैं वो 25% से 30% कम होते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर मार्केट। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है डिस्काउंट स्टोर। ये भी आ चुका है पहले, है ना। डिस्काउंट स्टोर भी एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत कम रेट पर गुड्स अवेलेबल कराए जाते हैं। ये जनरली जो लोकल ब्रांड है उन गुड्स को सेल करते हैं ये, है ना। मतलब रेट भी कम होते हैं और ऑब्वियसली रेट कम होंगे तो क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। ये कम फैशनेबल होते हैं प्रोडक्ट, और कस्टमर जिनकी परचेजिंग पावर कम होती है वो यहाँ से जाकर अपने गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। जैसे एस कुमार स्मार्ट है, डिस्काउंट चेन है ना, सुभिक्षा है, कूपन्स है, ये डिस्काउंट स्टोर के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सिंगल प्राइस शॉप। अब ये सिंगल प्राइस शॉप नाम से पता चल रहा है जिनका एक ही प्राइस होता है। जैसे आपने देखा होगा 99 शॉप, जहाँ पर एवरी प्रोडक्ट आपको 99 में मिलता है ना, या 100 में मिलता है। तो इस तरह के भी जो शॉप्स होती हैं वो लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए होती है, उन कस्टमर्स के लिए होती है। इसमें $1 शॉप या 50 रुपीज़ शॉप या 100 रुपीज़ शॉप होता है शॉप्स का नाम, है ना। और यहाँ कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लो वो इसी रेट पर ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री आउटलेट्स। ये फैक्ट्री आउटलेट्स जो है वो फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है वही उसका ऑनर होता है, वही इसको लगाते हैं, और उसका मेन पर्पस होता है जो इरेगुलर आइटम्स हैं, जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं या जो शोरूम से वापस आई हैं किसी भी वजह से, वो कस्टमर्स को डिस्काउंट रेट पर गुड्स अवेलेबल कराते हैं। तो इसमें रीबॉक है, नाइक है, एडिडास है, एलॉन सोली है ना, वैन हुसैन, इस तरह के बहुत सारे जो है वो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जो अपने गुड्स को कम रेट पर सेल करते हैं। वेयर हाउस क्लब, अभी देखो नाम से पता चल रहा है वेयर हाउस मीन गोडाउन। तो ये जो गोडाउन है ये सिर्फ अपने जो मेंबर्स हैं उनको फूड या नॉन फूड आइटम्स लिमिटेड रेंज में डिफरेंट चॉइस पर उनको ऑफ़र करते हैं। तो इस तरह के जो वेयर हाउसेस होते हैं
वो कम मतलब ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर रेंट कम होता है, मतलब इनकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कस्टमर्स को जब परचेज़ करना होता है तो वो यहाँ पर जाकर भी परचेज़ करते हैं क्योंकि ये कम रेट पर सेल करते हैं। जैसे सैम्स क्लब है, कोस्टो होलसेल क्लब है ना, वॉलमार्ट स्टार्टिंग में जो है वो इसी तरीके से, इसमें सैम क्लब में वॉलमार्ट का जो शेयर है वो 12% अभी भी है ना, और इसमें मेंबर्स बना लेते हैं ये, और जनरली मेंबर्स को ज़्यादा डिस्काउंट ये प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये जो क्लब बनाए जाते हैं ये मेंबर्स को फूड आइटम्स या जो नॉन फूड आइटम्स है दोनों सेल करने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउस शोरूम। ये जो शोरूम होते हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ऐसे एरियाज़ में होते हैं, जैसे बताया लोकेशन इनकी भी अच्छी नहीं होती है ना, जहाँ पर इनको रेंट कम पे करना पड़ता है। तो ये जो शोरूम है वो गुड्स को भारी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये स्टोर कर लेते हैं और सर्विसेज कम प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को ज़्यादा सर्विसेज नहीं देते बट रेट कम होता है ना। तो इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें तो आइका एक ग्लोबल रिटेल सेलर है ना, जो इस तरह से जिनका वेयर हाउस शोरूम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कैटलॉग शोरूम। ये इस तरह का रिटेल फॉर्मेट है जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनको जब वो जाते हैं परचेज़ करने के लिए तो उनको कैटलॉग दे दिया जाता है। वो कैटलॉग की हेल्प से जो गुड्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं शॉप पर, और जो जो उनको चाहिए होते हैं तो दे कैन ऑर्डर, वो ऑर्डर कर देते हैं, जो जो आइटम्स वो कहते हैं उनको निकाल कर उनको दे दिया जाता है। तो ऐसे शोरूम में जो है वो चोरी होने का रिस्क नहीं रहता, रिस्क ऑफ थेफ्ट नहीं होता है ना, क्योंकि कस्टमर पहले ही कैटलॉग देखकर अपने आइटम्स को पसंद कर लेता है और उसके बाद उन आइटम्स को वो परचेज़ कर सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्ली मार्केट, जिसको हम पिस्सू बाज़ार कहते हैं। अब देखिए फ्ली मार्केट क्या होती है कि कई रिटेल सेलर्स ऐसे होते हैं जो, जैसे आपने देखा हो रोड पर शॉप्स लगा रखी होती है, जैसे सब्जी वाले हैं है ना, रोड पर ही बैठे होते हैं। इसी तरीके से कई गुड्स वाले भी हैं, नॉन फूड आइटम्स भी हैं जो रोड पर ही बैठे होते हैं अपनी शॉप लगाकर। तो ये वो रिटेल सेलर्स हैं जो कम रेट पर गुड्स को सेल करते हैं कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पर बार्गेनिंग भी होती है ना, और कई बार लोकल ब्रांड की चीज़ें भी सेल की जाती हैं। जनरली अगर कोई फेस्टिवल है तो उस टाइम पर ये जो रिटेलर्स हैं ये सामने आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिवाली जब आती है तो दिवाली के टाइम पर शू सेलर या जो क्लोथ सेलर हैं वो बाहर ही अपना एक खाट से बिछा लेते हैं और उसके ऊपर गुड्स को सेल करते हैं, है ना। तो इसी तरह से बेंच लगा लेते हैं, उस पर गुड्स को लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ट्रेड पार्क्स। अब देखिए ट्रेड पार्क्स क्या है, नाम से पता चल रहा है, ट्रेड पार्क्स व्यापार करने का, बिज़नेस करने का। तो ये जो है वो एक तरह का बिज़नेस कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर कि इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेजमेंट देने के लिए ये बनाए जाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो ग्लोबल रिटेलर्स हैं है ना, उनको एक्सपोर्टर्स तक पहुँचाना, तो उनको आपस में मिलवाने के लिए ये ट्रेड पार्क लगाए जाते हैं। और वैकेंसी जैसे ट्रेड फेयर लगता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ना, तो इसका पर्पस भी यही होता है कि सेलर और परचेज़र को आपस में मिलाना। और ये जो फेयर है कहाँ लगता है, प्रगति मैदान में, दिल्ली में, आपको पता ही है। उसी तरह से फोर कोर्ट। अब ये फोर कोर्ट क्या होते हैं कि जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, ऑयल कंपनीज़, वो क्या करती हैं कि कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऑयल तो देती ही हैं, ऑयल के साथ साथ बल्कि उनको पोल्यूशन चेक कराना हो या उनको हवा चेक करानी है ना, तो एयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो चेक कराना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चेक कराने की परमिशन मिलती है। और इसी तरह से टॉयलेट की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या है हमारा फोर कोर्ट कि पेट्रोल पंप पर ही कुछ शॉप्स भी खोल दी जाती हैं कई बार, जहाँ से आप गुड्स भी परचेज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो अभी जितने भी थे 15-16, ये कुछ स्टोर बेस्ड फॉर्मेट है। इसको पढ़ना, ये वैसे रिपीटिशन है सारे, ये बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, है ना, अलग अलग तरीके से आ रही हैं, कभी रिटेल स्टोर के फॉर्मेट से आ रही हैं, कभी रिटेल फॉर्मेट से आ रही हैं। तो इसको पढ़ना इट्स वेरी ईजी।